मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानिन तब महि देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। अर्थात यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकारी दीन्हि, निछावर कोटि विधि। चिरुजीवहु सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। अर्थात फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पट नाना, हरसिहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। अर्थात यो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर बिआहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। अर्थात 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। अर्थात यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। अर्थात ध्वजा पताका, पर्दे और सुंदर चामरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। अर्थात लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप यति मानु विमोचनी। अर्थात बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री, रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां, सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावहीं मंगल मंजुल बानी। सुनि कल रव कल कंठी लजानी। भूप भवन किमि जाय बखाना, विश्व विमोहन रचो बिताना। अर्थात मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को
विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। अर्थात अनेकों प्रकार के मनोहर मंगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानहु उमग चला चहु ओरा। अर्थात सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरनय पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। अर्थात दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, हय गय स्वेन्दन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। अर्थात फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए।